प्रणाम आचार्य जी। अभी जैसे मनोरंजन की बात हो रही थी तो एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में आया कि बॉलीवुड के एक अभिनेता है जिनका नाम है रणवीर सिंह। हाल ही में उन्होंने अपना न्यूड फोटोशूट करवाया। तो इस पे उनके फैंस बोलते हैं कि ये तो वो बात हो गई कि माई बॉडी माई चॉइस, हिज बॉडी हिज चॉइस। आपको अगर देखना हो तो देखिए तस्वीरों को, ना देखना हो तो ना देखिए। और नग्न होना तो बहुत ही सहजता की बात है कि हम तो हो ही सकते हैं नग्न। और दूसरी ही तरफ दूसरा विचार है कि भाई ये तो अश्लीलता है, इस चीज़ को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं इन दोनों विचारों में थोड़ा सा परेशान हूँ। तो इन दोनों विचारों में अगर आप थोड़ा स्पष्टीकरण दे देते। तुम तब परेशान होते हो जब इंस्टाग्राम पे नग्न स्त्री शरीरों को देख रहे होते हो। तब तो लोग पैसा दे दे के देखते हैं। बैठो। कारण उस है ना व्यक्ति उसके पीछे। फीमेल की बॉडी का वैल्यू होता है, मेल की बॉडी का वैल्यू नहीं होता है, उसके स्किल का वैल्यू होता है। और इसमें रोने वाला बात नहीं है, रोने वाला बात बिल्कुल नहीं है। फीमेल की बॉडी का बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग टाइम में अभी अभी तुम खुद सोचो ना, अभी 20 साल पहले तेरे को भेज देंगे और तेरे को हम बोलेंगे कि हमको वो दिखा। कहाँ से दिखाएगा तू? मैगजीन खोजेगा या डीवीडी खोजेगा? दौड़ के कहाँ जाएगा तू लेने? अब तो तेरे पास फ़ोन है, अब तो तू पटाख से दिखा देगा हमको। बात समझ रहा है हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ रहा है? पहले सुनो, पहले भाषण सुनो। ने जो किया सो किया, उसकी चर्चा कर लेंगे। पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? ये नई चीज थोड़ी हो रही है, ये तो रोज हो रही है ना। ये लिंग भेद है, मैं विरोध कर रहा हूं। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। मैं नहीं तुम्हारा साथ दे रहा तुम्हारे सवाल में। वैसे ही नग्न। एक मिनट, देखो ये बात तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम मानते हैं, हम एडमिट करते हैं। लेकिन हम तुमको एक चीज़ पहले हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा 3 चैनल है टोटल, और ये हम बहुत बार भूल चुके हैं। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि देखो, 1-on-1 कोचिंग हम एक चैनल पे करते हैं, ठीक है। वो चैनल थोड़ा सा बड़ा है, डेटिंग वगैरह को ही लेके है। ये जो है ना, ये फीमेल, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई, हम बस प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तुमको, ठीक है। कि जो फीमेल, ठीक है, मेडिकल रीजन है तो ठीक है, हम इसको जनरलाइज़ नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कोई है तो उसको छाँट ही दो, नहीं। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि 1-on-1 कोचिंग से लेके या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल को देखते हुए हम एक बात कह रहे हैं कि कोई जो फीमेल है ना, उसका जो बॉय कट वगैरह अगर वो रखती है ना, तो ज़्यादातर देखा गया है कि उसके अंदर बहुत मैस्कुलिन एनर्जी होता है, ठीक है। वो मतलब एक तरह से काफ़ी, मतलब एक तरह से क्या बोले, शांति माहौल नहीं रहता है उसके साथ रह के, ठीक है। तो अगर मतलब हम, देखो फिर से हम जनरलाइज़ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, बस हम एक बात कह रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 1-on-1 कोचिंग में हम ऑलमोस्ट, हम मतलब इसमें एक्सेल सीट बनाते हैं, उसमें हम तुमको कभी दिखाएंगे। मेरा एक्सेल सीट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम सोचते हैं कि धीरे धीरे उसको हम वीडियो के थ्रू बताएं, क्योंकि उस चैनल पे हम क्लटर नहीं, उसमें काफ़ी 6-6 मिनट का वीडियो बनता है। इस तरह से हम फ्लो में बात नहीं करते हैं, उसमें एकदम एडिटेड, हाईली एडिटेड, मतलब डेडिकेटेड, एडिटेड पूरा, मतलब एक तरह से रहता है उसमें हम ये सब। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि सावधान रहो। वैसे ही नग्न स्त्री शरीरों को आप पैसा दे दे के देखते हो। इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक उसी दिशा में जाता है। इंस्टाग्राम चलना बंद हो जाए अगर नग्नता ना हो। और इंस्टाग्राम तो छोटी चीज है, पॉर्न इंडस्ट्री की तो बात ही क्या करनी। तब तो इस तरह की आउटरीच देखने को नहीं मिलती। ये क्या है? अरे दुनिया में। अरे एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सब फीमेल लोग जो कंप्लेन करती है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, सेम जॉब में हम लोग को कम पैसा मिल रहा है। उसके पीछे बेसिक कारण तो ये है कि तुम उतना पैसा ला कर दोगी तो तुमको मिलेगा, ठीक है। अब क्रिकेटर में है, फीमेल क्रिकेटर जो बोलती है कि हमको इतना पैसा नहीं मिल रहा जितना विराट कोहली को मिल रहा है। कारण है उसके पीछे, तुम्हारा खेलना कारण नहीं है, कारण है कि तुम कितना रिवेन्यू ला रही है, तुम्हारा मैच कितना लोग देखता है। जितना लोग देखेगा उतना ऐड से कमाएगा एजेंसी, और उतना पैसा तुमको देगा उस हिसाब से। लेकिन तुम जब मैच खेलती हो, हम इसमें डिमीन नहीं कर रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं, तो तुम जितना मेल के क्रिकेट में व्यूअरशिप रहता है, तुम्हारा 5% रहता है व्यूअरशिप, उतना तुमको कैसे मिलेगा उतना पैसा? इतने जीव हैं
भांति भांति के पशु पक्षी हैं, जंतु हैं, कोई नंगा लौट गया तो तुम्हें क्या समस्या हो गई? मेरे खरगोश हैं, सड़क पे कुत्ते हैं, सब अपने अपने प्राकृतिक व्यवहार का प्रदर्शन करते रहते हैं। तुम काहे के लिए पगला रहे हो? और पगलाना है तो फिर दोनों लिंगों पे पगलाओ। फिर ये नहीं चलेगा कि 2.5 इंच कपड़े वाली लॉन्जरी 15,000 की है, वहां काहे नहीं जाके धरना प्रदर्शन करते? वो चीज़ गलत नहीं। वहाँ धरना प्रदर्शन काहे नहीं करते? अब जैसे ओनली फैंस है, उसमें तुम लिखेगा टॉप 10 अर्नर कौन है, तो तुमको सब फीमेलें दिखेगी। तो हम लोग को भी एक भूख हड़ताल पे रुक जाना चाहिए कि बेंचो देखिए ये तो गलत हो रहा है, ये टॉप 10 अर्नर फीमेल क्यों है, उसमें एक भी मेल क्यों नहीं है? मेरा यहाँ टावर इतना देर से खड़ा है, मेरा टावर कोई क्यों नहीं देख रहा है? बताइए, ये तो गलत बात है, देखना चाहिए। ऐसा ही लगेगा, ठीक है? जैसा भी हम बोल रहे हैं, कैसे कंप्लेन कर हंसी आ रहा है ना। अगर तुम फीमेल हो तो तेरे को अजीब लग रहा हो कि बताइए बेवकूफ़ को, तुम्हारा ये कौन देखना चाहेगा? सेम चीज़ है, तुम्हारे पास स्किल नहीं रहेगा, तुम उतना आप जैसे ईंटा धोने वाला का कहीं कहीं हम देखे हैं कि चिमनी उमनी में कहीं कहीं पहुंच जाएगा कोई एजेंसी, अब पूछेगा सबसे कि इसको कितना देते हैं, उसको कितना देते हैं। अबे ये पूछो ना कि कितना ईंटा उठाती है वो। फीमेल से ऐसे ईंटा धोने वाला काम मत करो। लेकिन फिर भी नहीं है क्या? अब बिजनेस खोल के रखा है, कोई चैरिटी नहीं खोल के रखा है, ठीक है? बस सरकार को बोलो सब्सिडी देगा, यहाँ कोई बिजनेस सब्सिडी खोल के नहीं रखा है कि वो प्रिविलेज देगा। अगर ऐसा ही वो देने लग गया सबको प्रिविलेज ना, तो सब अपना मर्द घर में रहेगा, फीमेल को नौकरी पे भेज देगा कि भाई तेरे को तो सब सब्सिडी दे ही रहा है, तेरे को प्रिविलेज दे ही रहा है, काहे ले हमसे ईंटा धोवाएंगे? तुमको दुइया ईंटा धोने में तुमको उतना 1,000 रुपये मिल रहा है, और हम बाड़ों को धोते हैं तब मिलता है, जाओ ना यार प्लीज़। तो कहे कि हाँ ठीक है। अब नर्से में देख लो, इंडिया का भी नर्स का अगर हम डेटा निकाल दे कितना मेल नर्स है कितना फीमेल नर्स है, तो तुमको दिखेगा कि 90% मेल जो है फीमेल है। अब रोना स्टार्ट करते हैं क्या हम? बेचारी मर्द जात। और हम खुद अगर अभी पेशेंट रहेंगे और हम अगर, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई मेल, मतलब मैं उस टाइम हम चाहेंगे कि मेल आए, क्योंकि पता चला हाँ तो फिर भी। लेकिन अगर कोई मेरी कज़न है या फिर कोई फीमेल है, ठीक है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे साला कोई मेल आए, चाहे कोई भी हो, बहनचोद भागो यहाँ से। बात समझ रहा है? डिमांड और सप्लाई, जिस चीज़ का डिमांड होगा उसी चीज़ का सप्लाई होगा। अन्याय का शिकार है भाई। अब कभी कभी हम देखते हैं, क्योंकि नया चैनल है तो कोई हमको जान नहीं रहा है, तो हम बहुत देखते हैं कि कोई कोई पूछता है कि भाई हम कैसे विश्वास करें तुम पे। तो ये बात के लिए कभी कभी मन करता है कि हम पूरा अपना बताने लगे कि कितना सारा मेरा भी अपना बहुत सारा पब्लिश किए हुए है, मेरा भी 2-4 गो ब्लॉग है और 3 यूट्यूब चैनल है। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, तेरे को करना है, तेरे को मैसेज से मतलब होना चाहिए, मैसेंजर से नहीं। नहीं रखना है मतलब मत रखो। चल ठीक है, बाय।